द बैड्स ऑफ बॉलीवुड आर्यन खान का शो फाइनली नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुका है। इसके टोटल 7 एपिसोड है। उसके अंदर ना हर एक एपिसोड 40 या 45 मिनट्स का आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस शो के बारे में बात की जाए ना तो कहानी एक आउटसाइडर की है जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उसकी एक मूवी लॉन्च हुई है। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, लेकिन उसके बाद जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो बॉलीवुड के अंदर जो पॉलिटिक्स चलती रहती है ना उसके बारे में बात की गई है। और उसके अपोजिट में जो हीरोइन थी ना उसकी कास्टिंग एक नेपो किड के साथ होती है जो कि अपने पापा की परी होती है उसके साथ होती है। तो उनके बीच में जो बहुत सारी चीज़ें होती है वो उस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो ये जो स्टोरी थी बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसके बारे में इस शो के अंदर बोला मतलब बताने वाले थे, दिखाने वाले थे। बहुत सारी चीज़ें बॉलीवुड का जो पॉलिटिक्स होता है, जो छोटी छोटी मोटी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाने वाले थे। तो ये मेन प्लॉट था जो शो है उसका। तो उसके अलावा ना इस मूवी के अंदर इस शो के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं जो बॉलीवुड के अंदर जो अफेयर्स होते हैं या बाकी जो ड्रग्स का केस था या बाकी भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई गई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस शो के अंदर ना जो मेन कलाकार है ना वो लक्ष्य है और उन्होंने अपना बहुत अच्छे से किया। लेकिन उनके अलावा ना ऑडियंस का मुझे लगता है कि 70-80% ऑडियंस को ना राघव को एज अ मेन कैरेक्टर देखने के लिए बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थे। लेकिन राघव का उतना बड़ा रोल था नहीं। लेकिन उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए ना तो राघव और मतलब राघव का परफॉर्मेंस तो था ही बहुत अच्छा, क्योंकि राघव जिस तरह के बहुत ज़्यादा नेचुरल एक्टर लगते हैं वो, तो उनका परफॉर्मेंस इतना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मुझे तो लगा। और उनके अलावा ना मनोज बाबा का परफॉर्मेंस जो था ना मनोज सर का, राघव और मनोज सर का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने एक्ट को किया था। और जो मनोज सर का जो एक कॉमेडी के लिए उन्होंने डाला था ना वो भी बहुत ही सटीक था। मतलब ऑडियंस बहुत इजीली उनसे कनेक्ट कर पाती है ऐसा उनका था। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इसके अंदर ना और आर्यन वाला केस भी, ड्रग्स वाला जो भी था ना वो भी डाला हुआ है। लेकिन और एक चीज़ की जो उनके जो केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था ना भाई, ये जो सरकेज़म है फन वे में उन्होंने उस चीज़ को लिया है ना बहुत, मतलब वो सर उनका भी वो चीज़ें उसके अंदर है मतलब है वो चीज़ें जो फन वे में उन्होंने खुद को वाइट वॉश करने का लिए डाला है ना। तो ऑब्वियसली खुद का शो है तो वो तो करेंगे ना वो चीज़ें। लेकिन इस शो के अंदर ना मुझे स्पेशली सलमान सर, ये सार के सर एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ट्रेलर में दिखने को बिल्कुल भी नहीं मिला था वो इमरान हाशमी सर। तो उनका कैमियो था ना, मतलब उनकी जो एंट्री थी ना बहुत ही अच्छी लगी सलमान सर की। हालांकि बहुत छोटा था तो सो ऑब्वियसली दे इतना बिजी होते तो उनका बहुत छोटा था और उनका छोटा ही होता है। तो उन तीनों को मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी बहुत लोग थे बहुत ज़्यादा जो हमें ट्रेलर में देखने को भी नहीं मिले तो वो भी थे। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने राघव का जो उनका केस बोलता आर्यन खान का, तो जो उनके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे ना समीर वानखड़े सर जो एक्चुअल में थे ना, उनका भी था। जो मतलब उनका कैमियो नहीं था, उनके जैसे दिखने वाला एक एक्टर था तो उनका था ना वो। कुछ लोग इसके लिए ऑफेंस भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता होगा। तो ये अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके अलावा अगर इस शो के बारे में म्यूज़िक के बारे में बात की जाए तो म्यूज़िक मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ खराब था नहीं लेकिन अच्छा लगा। और उसके अलावा निगेटिव में मुझे लगता है कि यार इतनी सारी गालियाँ कौन देता है भाई एक शो के अंदर, क्योंकि आप फैमिली के साथ कैसे देख पाओगे इस शो को। जिस तरह से आप ये शो फैमिली फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं, इतनी सारी गालियाँ और वो भी। और एक चीज़ इसके अंदर एक सस्पेंस एक ट्विस्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो ये स्पेशली देखने के बाद लगा कि एक ट्विस्ट था, मतलब हजम नहीं होता आपको वो ट्विस्ट। या मतलब वो बॉलीवुड का हो सकता है, वो कुछ भी वो लोग का हो सकता है, लेकिन यार ये जो आप ट्विस्ट के नाम पे ये चीज़ें एक सस्पेंस ये तो जो था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आपको शो देखने के बाद समझ में आएगा कि यार वो हजम ही नहीं होगा कि एक ट्विस्ट था ऐसा ऐसा। अरे यार ये बॉलीवुड के अंदर ना इतनी सारी चीज़ें होती है ना, आपको आप मतलब आप ये सोच ही नहीं सकते कि ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और और इसके अंदर ना आपको और एक चीज़ समझ में आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई कैरेक्टर है और ये आपको लगेगा कि हाँ ये इसी हीरो की तरह लग रहा है। तो आपको ना एकदम बहुत अच्छा आपने जो समझा है ना कि इस हीरो की तरह ये सही है, वो इसी हीरो की तरह वो लगता है। और इसके अंदर ना जो बॉबी देओल है उनको ना एक अपनी नेपो की लॉन्च होने वाली है ना उसका पापा बताया गया है तलवार। तो
ये जो बच्ची है ना किसकी बच्ची है ना, आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया भी आ जाएगा कि एक्चुअल में बच्ची किसकी है। तो बहुत ही आप डिकोड कर पाओगे इजीली। तो ये सारी चीज़ें हैं। और करण जौहर का आलिया कितनी देता है आपको ये शो देख के पता चल जाएगा। और बहुत सारे मतलब करण जौहर है बहुत एपिसोड के अंदर उनका रोल है तो वो अच्छा है, लेकिन राघव को बहुत कम रोल दिया मुझे इसके अंदर ना। राघव को और ज़्यादा देखना था, लेकिन उसका एज अ दोस्त उसने जितना किया है ना बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को किया है। मुझे तो अच्छा डिसेंट शो लगा, लेकिन फैमिली फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं। आप फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और जो ट्विस्ट जो सस्पेंस डाला था ना उन लोगों ने कि लास्ट बार जो था ना वो बिल्कुल भी हजम होने वाला था ही नहीं। किसी को भी हजम नहीं होता भाई, ये कौन करता है भाई ये चीज़ें। लेकिन आपके ऊपर है कि आप बहुत ज़्यादा कूल होंगे तो आपको वो चीज़ भी अच्छी लगेगी, लेकिन हम लोगों को तो वो अच्छी नहीं लगती। तो मुझे अच्छा डिसेंट लगा विदाउट फैमिली के साथ देखने के लिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख के बताना कि आपको कैसा लगता है।